धर्म को राजनीति के साथ मिलाया नहीं जाता है। देखिए, ये धर्म जो है और जो आस्था है वो व्यक्तिगत चीजें हैं, वो सामाजिक सरोकार होते हुए भी एकदम व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए उस पर राजनीतिक कोई बहस नहीं होती। नहीं, ये तो संविधान का अधिकार है, कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कथा कर सकता है, आयोजन कर सकता है। सारे संतों का हो रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं हो रहा है। भाजपा उसी पे तो सवाल उठा रही है कि क्यों इनसे डर है। अभी सिमडेगा में कह रहे गिरी संगाई सभा हुआ, वहां तो नहीं रोका, अगर भीड़ वजह है तो वहां भी रुकना चाहिए था। नहीं, देखिए, इस सब बातों में हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि हम पाखंडी हिंदू नहीं हैं कि तिलक लगा के साबित करना पड़े कि हम हिंदू हैं। मैं तो पूरी आस्था के साथ में माँ भगवती का भी पूजा करता हूँ, माँ काली का भी करता हूँ, भगवान शिव का भी करता हूँ, बजरंगबली का भी करता हूँ, सभी देवी देवताओं का करता हूँ। लेकिन ये कोई उसका एजेंट बन के काम करे तो उस पर हमको विश्वास नहीं। अपनी आस्था अपने साथ। मणिपुर क्या इस देश से बाहर है क्या? और अब बढ़ेट की बात करते हैं। मुख्यमंत्री हर पल वहां के स्थिति से अवगत है, जरूरी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। वहां का कमिश्नर वहां पर बैठा हुआ है, वहां का उपायुक्त वहां पर बैठा हुआ है, वहां का सिविल सर्जन वहां पर बैठा हुआ है। वहां जरूरी हर सामान वहां पर है। वहां का जनप्रतिनिधि, हमारा सांसद वहां पर है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री तेजस पे यात्रा कर रहे थे बेंगलोर में, और उसी वक्त बेंगलोर में जो शहीद कैप्टन था कश्मीर में, उनका पार्थिव शरीर आया था। क्या प्रधानमंत्री जी ने जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की? कैसी ओछी बातें करते हैं। अब तो इनका बात करने का जो स्टाइल है, इतना बड़ा शख्सियत जिसको लोग दिशम गुरु कहते हैं, और लाश के ऊपर में राजनीति करने से वो वंचित रहे। सरकार समस्या के गंभीरता को समझती भी है, उसके निदान के प्रति भी सचेत है, और बाबूलाल जी को सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं। इस राज्य की जनता ने देखा था कि कोरोना में जब हर राज्य में त्राहिमाम था, किस प्रकार झारखंड ने उस महाविपदा को बहुत सहजता के साथ, शांत होकर, धैर्यपूर्वक उसका केवल न निपटारा किया, बल्कि दूर दूर तक जो हमारे भाई बहन थे उनको घर तक लाया। अभी उत्तराखंड की जो बेरोजगार भी हो गए ऐसे एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके मुंह से अभी बहुत सारे बातें आ रही। हताशा में जिस प्रकार से लोग कहते हैं, वही बात वो कह रहे हैं। एक बहुत सेंसिटिव इशू है, और वो हमारे राज्य के लिए एक अभिशाप भी है, खासकर संथाल परगना में और कोल्हान में, जो मलेरिया के रूप में और उसके ऊपर में लगातार हमारी सरकार ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से उसके रोकथाम के लिए उपाय किए,
जिस प्रकार कोरोना एक आपदा था, उसी प्रकार का ये मलेरिया भी एक आपदा है। इसमें बचाव ही सबसे बड़ी इसकी सुरक्षा होती है। जो सुंदर पहाड़ी का जो इलाका है और खासकर जो दुर्गम इलाका है, जहाँ पर सरकार अपने पिछले 4 सालों में बहुत हद तक सड़क सुविधाएं भी वहाँ कायम की है, लेकिन कुछ ऐसे दुर्गम पहाड़ी है जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। और वो जो टोपोलॉजी है, उसको यदि आप उत्तराखंड का हाल है कि इतना ना पहाड़ को आप काटते रहे कि अब लोग का जीवन नाश होते जा रहा है। और जो आदिम जनजाति है वहाँ का जो पहाड़िया, माल पहाड़िया, वो उन्हीं जगहों पर निवास भी करते हैं, उनको वहाँ से विस्थापित भी नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर ये बीमारी का जैसे ही प्रकोप हुआ, प्रशासन ने तुरंत वहाँ पहुँचने का काम किया। हमारे जो स्थानीय सांसद है विजय हाजरा जी, वो सबसे पहले पहुँचे सोमवार को, विगत सोमवार को। वहाँ मेडिकल कैंप लगा, लोगों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और उसके बाद कुछ दुखद बच्चों की मौतें भी हुई। और ठीक उसके बाद दिन से वहां बीमारी पर, मौत पर राजनीति शुरू हो गई। पहले गोड्डा के सांसद वहां पहुंच गए और मेडिकल कैंप में खड़े होकर कहा कि यहां इलाज की कोई सुविधा नहीं। उसके बाद इधर पिछले दिनों बाबूलाल जी भी पहुंच गए और ऐसा वहां ड्रामा किए कि मोटरसाइकिल में बैठ के हम गए, जबकि वहां एम्बुलेंस लगी हुई है। बीच में मेडिकेटेड मॉस्किटो जो जरूरी दवाएं हैं वो पहुंच गए, खाना पीने का सामान पहुंच गया, जो प्रभावित परिवार है उनको मुआवजा पहुंच गया। और अनर्गल आरोप लगाना शुरू कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पहुंचे। बाबूलाल जी, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यदि किसी ऐसे साइट पर जाते हैं तो व्यवस्था चरमरा जाती है। वहां प्रशासन का ध्यान उनकी तरफ चल जाता है। अभी हम लोग देखे हैं कि लगभग 15 दिनों से जो मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां गए? क्या प्रधानमंत्री वहां पर गए? जो यहां उड़ीसा में जब ट्रेन का हादसा हुआ, जब प्रधानमंत्री पहुंचे, 4 घंटे तक रिलीफ ऑपरेशन रोक दिया गया। तो ये भी सेंसिटिव इश्यू को भी इस प्रकार से बतंगड़ बनाना। बाबूलाल जी, आप पहले जवाब दीजिए कि आप लोग मणिपुर क्यों नहीं गए? एक सीनियर आईएएस की टीम बनाकर वहां पहुंच गई, कोऑर्डिनेशन के साथ वहां काम शुरू हुआ और ये सेंसिटिव इश्यूज को कैसे डील करती है राज्य सरकार, ये उस पर भी कह रहे थे कि वहां क्यों नहीं गया। अरे इनको मालूम ही नहीं था कि अधिकारी वहां पहुंच चुके। तो हमको सीधा सीधी हम कहते हैं
ये चुनौती वाला काम बंद कीजिए। स्वस्थ राजनीतिक परिवेश में आपको यदि हमसे कोई जवाब तलब करना है, आपके साथ यदि जनादेश होगा तो वो 24 में दिखेगा, लेकिन वो दुआ स्वप्न होगा आपका। 2024 में राजधनवार में आप नहीं जीतेंगे बाबूलाल जी, इसकी गारंटी भी हम लोग देते हैं। आज आप लोग बहुत भाजपा का गारंटी सुनते हैं, तो ये गारंटी भी ले लीजिए कि राजधनवार नहीं जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।